आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? और हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक हैं और परमेश्वर की भलाई और करुणा को रोज आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, इस महीने हम अस्वीकृति यानी कि रिजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि अस्वीकृति हमारे जीवन में निराशा, टूटापन, खालीपन, दर्द लेकर आती है। लेकिन क्या इसमें से कोई भलाई आ सकती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मतलब रिजेक्शन में भी कोई स्पेशल भलाई? यस, ब्लेसिंग इन रिजेक्शन। यस, एब्सोल्युटली। दर्शकों, क्या ये पॉसिबल है कि लोग हमें रिजेक्ट करें फिर भी हमारी भलाई के लिए हो? वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये तो। जी बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं और साथ ही आज है बुधवार, तो एक नई जिंदगी रीजनल फोकस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन एंड टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया श्रीलंका पर फोकस कर रहे हैं। आपने हमारे श्रीलंका के जो एपिसोड्स हैं इन्हें बहुत सराहा है, तो इसलिए दोस्तों आज हम आपको फिर से श्रीलंका ले चल रहे हैं और यहीं से हम सच्ची कहानी लेकर आए हैं। चर्च कॉयर के गीत को हम इंजॉय करेंगे और चर्च हिस्ट्री के बारे में भी हम जानेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए इस समय हम मुलाकात करें निमेश फर्नांडो से, जो श्रीलंका से हैं और ये भी अपने जीवन में रिजेक्शन की परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। जी, इनके साथ क्या हुआ, आइए हम इन्हीं से सुने। और निमेश से ये जो खास मुलाकात है ये आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर और तिदुला पेरिस श्रीलंका से। मैं उनमें से हूँ जिसे बचपन से संगीत पसंद था। इसीलिए 2010 में मैंने एक रियलिटी कार्यक्रम में भाग लिया और तीसरा स्थान जीता। उसके बाद मैं लव अफेयर में पड़ गया। मुझे इसकी वजह से जीवन में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। आज के समय में मैं परमेश्वर को जान चुका हूँ और एक वर्शिप लीडर, गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर के रूप में परमेश्वर की सेवा करता हूँ और एक आशीषित जीवन जीता हूँ। मेरे लव अफेयर में अस्वीकृति का मुख्य कारण मेरी औसत आर्थिक स्थिति थी। मैंने 2 वर्षों तक इसका समाधान खोजने का प्रयास किया, लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला। बहुत दबाव का सामना करने के बाद मुझे अपने जीवन और अपने लव अफेयर के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय पर आना पड़ा। इस समय के दौरान मैं मसीही नहीं था, लेकिन मुझे इस दौरान एक चर्च सभा में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने 2 दिन चर्च सभा में भाग लिया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। तीसरे दिन मैंने सभा में जाने से पहले यीशु को चुनौती दी कि यीशु, अगर आप सच में हैं तो आप मुझसे बात करें। यीशु ने चुनौती को स्वीकार किया और उस दिन सबसे पहले पास्टर के द्वारा मुझसे यह कहकर बात की कि जिन लोगों ने तुम्हें अस्वीकार किया था वे तुम्हारे पास लाई जाएंगे। सभा के ठीक 2 सप्ताह बाद लड़के के परिवार को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। संयोगवश मैं उनकी सहायता करने में सक्षम था। इसके बाद मेरे लव अफेयर में सुधार आया। मैं समझ गया कि यह परमेश्वर द्वारा किया गया है। इस घटना ने मुझे परमेश्वर के बारे में और अधिक खोज करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद मैं अपने चर्च के साथ जुड़ गया। मैंने चर्च सेवाओं के दौरान परमेश्वर को बहुत नजदीकी से महसूस किया। यीशु का जीवन बाइबल से मेरे लिए एक चुनौती था। 1 साल बाद मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया, लेकिन मैंने अपने बैंड में अपने सेकुलर म्यूजिक का काम जारी रखा। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ उसे सौंप दूं। उस दिन मैंने अपनी उस प्रतिभा को परमेश्वर को सौंप दिया जो मुझे परमेश्वर के द्वारा दी गई थी।
अब जब से मैंने सेकुलर म्यूजिक और सांसारिक जीवन को छोड़ दिया, तब से मुझे मेरे दोस्तों ने अस्वीकार कर दिया। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थी कि मैं सेकुलर म्यूजिक को छोड़ दूं और केवल परमेश्वर के लिए गाऊं। लेकिन इन विषम परिस्थितियों, अस्वीकृति और आंसू के बीच मैंने परमेश्वर के प्रेम को करीबी से महसूस किया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे दृढ़ किया। व्यवस्था विवरण 31:8 में लिखा है, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर ने मुझे इस आयत के द्वारा दृढ़ किया। 2016 के दौरान लव अफेयर टूट गया, लेकिन परमेश्वर ने उस ब्रेकअप को मेरे जीवन में एक सफलता बना दिया। मैंने अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित एक गीत की रचना की जिसका नाम ओ बाप अमानाई था। इसमें मैं इस बारे में बात करता हूँ कि किस प्रकार मैं प्रेम की तलाश में निकला, लेकिन परमेश्वर के द्वारा अनंत प्रेम को पाया। इस गीत ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ। මට ආතරේ කළේ ඔබ පමණයි මා ගැන සිතුවේ ඔබ පමණයි ජේසුනේ ඔබ පමණයි। इसके बाद मुझे युवाओं के बीच सेवा करने और अपनी गवाही साझा करने का अवसर मिला। 2017 के दौरान मैं एक लड़की से मिला जिसने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया था। हमारे विचार और जीवन के लिए परमेश्वर का दर्शन बहुत अच्छी तरह से मेल खाता था। इसीलिए हमने 2019 में शादी कर ली। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं एक गॉस्पेल म्यूजिक कंपोजर के रूप में परमेश्वर की सेवा करता हूँ और आशीष से भरा हुआ एक जीवन जीता हूँ। मेरे गीत इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कई लोगों के दिलों को छुआ है। मेरे पास एक म्यूजिक स्टूडियो है जो केवल मसीही गीत को बनाने के लिए समर्पित है। हम एक 3 वर्षीय लड़के के साथ आशीषित हैं। एक परिवार के रूप में हम परमेश्वर के अनुग्रह से खुशी से रहते हैं। मुझे अस्वीकार करने वाले कई लोग आज मुझे स्वीकार करते हैं। मैं चर्चों में कई युवा कार्यक्रम आयोजित करता हूं और उन लोगों को मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो किया है उसे साझा करता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरे जीवन में भले और अद्भुत काम किए हैं। जब दुनिया ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो परमेश्वर ने मुझे अपने प्रेम के द्वारा स्वीकार किया और मैं परमेश्वर को उस आशीषित जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं जो उसने मुझे दिया है। निवेश, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और अक्सर जब प्रेम में हम कोई सेटबैक फेस करते हैं या कोई हमें रिजेक्ट कर देता है तो हम बहुत दूर जाते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन निमेश के जीवन में हम देखते हैं दैट गॉड ब्रॉट आउट समथिंग वेरी गुड, और वो ये है कि इस दौरान निमेश ने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने अपने जीवन में पाया जो आज अपने गीतों के द्वारा वो बांट रहे हैं। बिल्कुल सही निमेश जी, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे जब आप परमेश्वर के गीत लोगों तक पहुंचाते हैं और अपने गीतों के द्वारा और अपने म्यूजिक के द्वारा कईयों को परमेश्वर का प्रेम दिखाते हैं। वाकई दर्शकों, अगर आपके साथ भी एक हार्ट ब्रेक हुआ है और निमेश के साथ आप भी अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं आज, तो जैसे उनको परमेश्वर की मोहब्बत और प्रेम ने पकड़ लिया और मजबूर कर दिया कि वो प्रभु की सेवा करें, आज परमेश्वर का प्रेम भी आपको पकड़े और आपको झंझोड़े कि एक है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं रिजेक्ट करेगा। दर्शकों, आपने तो देखा है कि लोग मकान बनाते हैं। कभी आपने विचार किया है कि आपने बड़ा अच्छा मकान बनाया हो, ब्यूटीफुल हाउस, और एक लंबे ट्रैवल टूर पे आप निकल गए और काफ़ी महीने बीत गए हैं और आपने कुछ लोगों को बोला कि मेरे घर की ज़रा देखभाल कर लेना, और अपने लोगों को, अपने शायद रिश्तेदारों को बैठा दिया या कुछ अपने दोस्तों को अपने घर में रखवाली के लिए रख दिया। पर हुआ ये कि आप जो कई महीनों के बाद लौटे तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं यहाँ पे, और आपने घंटी बजाई, और घंटी जब बजाई
तो उधर से कुत्ते भौंकने लग गए। और आपने कहा भाई क्या बात है, यहाँ कुत्ते कहाँ से आ गए, बीवेयर ऑफ डॉग्स लिखा हुआ। फिर आपने और घंटी बजाई तो बाहर कोई आया और उन्होंने कहा कौन है भाई? उन्होंने कहा मैं सो सो हूँ, इस घर का मालिक। कह रहा कहाँ मालिक है भाई? मालिक हम हैं, आप कहाँ से मालिक बन गए? कमाल है, ये मेरा घर है, मैंने अपने पैसों से बनाया और मैंने आपको रहने के लिए जगह दी और आप मुझे ही नहीं पहचान रहे। कितना अजीब होगा ना भाई और बहनों कि आप अपने घर आए और अपने ही लोग और आपके घर के लोग आपको पहचाने ना। इट इज अनथिंकेबल। आप कहोगे ये तो कैसे हो सकता है? दोस्तों ऐसे ही हुआ। आपको पता है कि पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, पूरी दुनिया स्वर्ग और जमीन को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला परमेश्वर है। 2022 साल पहले ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को रचा और हमें बनाया और आपको बनाया, वो अपने घर आया, इस पृथ्वी पे आया और लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। अपनों के पास आया और अपनों ने उसको जाना नहीं। और फिर क्या हुआ, उसको ऐसा रिजेक्ट कर दिया, उसको ऐसे धक्के मार के निकाल दिया और उसके पास ना कोई घर था, ना सर रखने की जगह थी। वो और कहते हैं लोमड़ियों के पास तो छोटे छोटे बिल होते रहने के लिए और चिड़ियों के पास घोंसले, उनके पास घोंसला भी नहीं था, अपने लिए एक कोई बसेरा ही नहीं था। दर्शकों, वो परमेश्वर जो मालिक है सबका, वो आया पर लोगों ने उसको कोई जगह नहीं दी। बताऊं क्यों? उसको रिजेक्ट कर दिया। पर ऐसा क्यों करा उसने? क्या ब्लेसिंग थी उसमें? दोस्तों सिर्फ एक ही जगह दी उन्होंने, वो है सलीब। वो सलीब पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज बुलाता है सब लोगों को अपने पास। ना केवल रिजेक्टेड लोग हो और कोई भी क्यों ना हो, हर एक को कहता है आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं रिजेक्ट करूंगा और जो मेरे पास आएगा वो सदैव मेरे साथ रहेगा। दोस्तों ये सब कुछ उसने सहा ताकि हम उसके घर में, स्वर्ग में हमें एक जगह मिले। दोस्तों ये आयत हम आपको देना चाहते हैं। यूहन्ना 1:11, वो अपनों के पास आया और उसके अपने लोगों ने ही उसे नहीं अपनाया। बाइबल की वन ऑफ द सैड वर्सेस है ये कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसको पहचाना भी नहीं। दोस्तों वो आया, जगत का उद्धार करता आया, वो परमेश्वर आया जो खुदा है और लोगों ने उसको पहचाना नहीं। पर हमारी इल्तिजा, रिक्वेस्ट और विनती ये है कि आप उसको पहचानिए, आप उसको रिजेक्ट मत कीजिए। वो आया है ताकि आपके जीवन में, आपके दिल में एक जगह पाए। अपने दिल के दरवाजे को बंद मत करें, आज खोल दीजिए और उसको रिसीव करें अपने लाइफ में। और याद रखें, जब वो आता है हमारे जीवन में तो शांति और खुशी लेकर आता है और पापों की क्षमा देता है। दोस्तों ओपन योर हार्ट्स डोर एंड रिसीव द वन हु वाज रिजेक्टेड फॉर अस। दोस्तों जो भी हमारी रिजेक्शंस हैं, जो भी हमारी अस्वीकृति है हमारे जीवन में, उसमें से भी परमेश्वर भलाई को ला सकते हैं अगर हम अपनी इन सिचुएशंस को, इन मुश्किलों को परमेश्वर को सौंप दें, उन्हें दे दें और उनसे हम सामर्थ और मदद मांगें। और यही हम प्रार्थना में करना चाहते हैं। खास आपके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। शायद आप ऐसे ही सिचुएशन से आज गुजर रहे हैं। क्यों ना आप फ़ोन उठाएं, कॉल करें और अपने चैलेंजेस आप हमारे साथ शेयर करें। एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। और आइए दोस्तों, लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम श्रीलंका में स्थित कुरालावेला चर्च के इतिहास के बारे में जानेंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों के रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। मई में घर बैठे बैठे सैर कीजिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और सागर के उस पार श्रीलंका की। देखिए सच्ची कहानियां, मधुर गीत और ऐतिहासिक गिरजे। मई के हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्रीय द्वार।
देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। हे वेलकम बैक दोस्तों, हम वापस आ गए हैं और जैसे आपने सुना एक नई जिंदगी में आज हम चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि रिजेक्शन में भी कुछ अच्छा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब परमेश्वर हमारे रिजेक्शन में हमारे साथ हैं। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको ले जा रहे हैं श्रीलंका में स्थित कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च। यहाँ के इतिहास के बारे में हम जानेंगे और इनकी क्वायर के गीतों से तो हम सब बहुत आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनकी कलीसिया के बारे में भी कुछ जानें। आप सभी को नमस्कार। आप मेरे पीछे कोरेलावेला मेथोडिस्ट चर्च देख सकते हैं। अब हम अंदर जाएंगे और इसके इतिहास को देखेंगे। अब हम चर्च के अंदर हैं। ये चर्च रेवरेंड पीटर जेरार्ड की पहल के साथ शुरू हुआ, जिन्हें अपोस्टल ऑफ मोराटुआ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक परिवार को मेलविल वेट्टा नामक स्थान पर चंगाई का अनुभव हुआ। जब मंडली बढ़ने लगी तो उन्होंने एक चर्च का निर्माण किया और 13 मई 1844 को इसे परमेश्वर को समर्पित कर दिया। उसके बाद चर्च का स्थान 1889 में इस परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ समय बाद मंडली को लगा कि चर्च की जगह बड़ी नहीं है, इसलिए उन्होंने 2016 में नए चर्च को बनाने की पहल की। 2017 में ये चर्च परमेश्वर को समर्पित किया गया। आप इस चर्च के अंदर कुछ खास देख सकते हैं। इस चर्च का पर्यावरण के साथ काफी अच्छा संबंध है। भजन संहिता अध्याय 1 में बाइबल कहती है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस पर रात दिन ध्यान करता। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो वो करे वो सफल होता है। चर्च के अंदर के पेड़ बाइबल की आयतों में वर्णित हरियाली को दर्शाते हैं। चर्च की एक और खासियत ये है कि यहाँ की ज्यादातर चीजें 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। चर्च में बहुत कम नई चीजों के परिवर्तन देखे गए हैं। ज्यादातर बेंच, कुर्सियाँ और छोटा बपतिस्मा देने वाला कुंड 100 साल से अधिक पुराने हैं। सबसे खास चीज जो आप यहाँ देख सकते हैं वो यीशु की कांच की पेंटिंग है। ये पेंटिंग शुरुआती चर्च के दिनों से ही यहाँ मौजूद थी। इस चर्च के एक सदस्य ने सिंहली भाषा में एक आयत को लिखा है, जिसका अर्थ है प्रभु मेरा चरवाहा है। उस भाषा में लिखी आयत और पेंटिंग इंग्लैंड भेजे गए और इंग्लैंड में प्रिंट किए गए। ये इस चर्च के बारे में एक ऐतिहासिक बात है। हमारे चर्च के 6 कार्यरत संस्थान हैं। पुरुषों की फेलोशिप, महिलाओं की फेलोशिप, सीनियर और जूनियर वेस्ले गिल्ड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिपार्टमेंट, संडे स्कूल है और हाल ही में जवानों की सभा की शुरुआत हुई है। वे सभी चर्च में अच्छा योगदान देते हैं। हमारे पास एक स्तुति और आराधना का समूह है। हमारे पास एक सुंदर गाने और बजाने वाले भी हैं। हमारे गाने और बजाने वालों को CBN से निमंत्रण मिला और हम इस बात से बहुत खुश हैं। हम इस साल भी चर्च एनिवर्सरी मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम उन सभी पूर्वजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो चर्च को यहाँ तक लाए हैं और वर्तमान मंडली के लिए भी जो इस चर्च में शामिल हुए।
जब भी आप श्रीलंका आएं, तो हम आपको इस चर्च में आने और हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करना पसंद करेंगे। आओ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। Wow, may God bless all our dear friends and family of God there in Sri Lanka. परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर की गवाही आप और रीजन्स में फैलाइए अपने देश में। और दोस्तों, अगर आप भी कुराला वेला जाएं तो ज़रूर आप इस कलीसिया में जाएं और यहाँ मिलकर के सबके साथ मिलकर के आप भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। दोस्तों, अब समय आ गया कि हम लेंगे बहुत छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द वापस आएंगे, क्योंकि हम मिलकर, हाँ जी, मिलकर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे। तो स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं, और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा रीजनल फोकस एपिसोड, जहां हम श्रीलंका के बारे में जान रहे हैं और यहीं से हम आपके लिए कहानी, गीत लेकर आए हैं। साथ ही हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में रिजेक्शन से गुजरते हैं, इसमें से भी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए भलाई को लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, भलाई को लेकर आते हैं, पर उस भलाई को लाने के लिए एक साधन है। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, वो है प्रार्थना। सो फ्रेंड्स, लेट अस कम टू द लॉर्ड। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं और पूरे दिल की गहराई से हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या भलाई है इसमें, ये दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है, क्या कुछ अच्छा नहीं है रिजेक्शन में, मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर रिजेक्शन को भी बदल सकता है फॉर योर बेनिफिट, पर उसके लिए आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। तो आइए मिलकर हम विश्वास में, हाँ, बाय फेथ हम प्रभु में आए, प्रभु के सामने आए और हम प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप हमारे परवरदिगार हैं, आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। प्रभु जी, जब हमारे अपने लोग हमें नहीं समझते प्रभु जी, या हमारे बारे में हम क्या बीत रही हम पे प्रभु जी, जब कोई नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हम खास तौर से उन दर्शकों के लिए आज स्पेशली प्रेयर करते हैं प्रभु, जो उस रिजेक्शन के दर्द से गुजर रहे हैं प्रभु, उस दौर से गुजर रहे हैं और बड़ा मुश्किल हो रहा है उनको, बहुत सफोकेटिंग हो रहा है प्रभु जी, उनके लिए बहुत मुश्किल है उस घर में रहना, उस ऑफिस में काम करना, या जहाँ पे भी हैं प्रभु, वहाँ पे प्रभु आप बड़ी दया करें, आपकी उपस्थिति वो महसूस करें और वो जाने कि आप उनके साथ खड़े हैं। आपने उनको नहीं छोड़ा उस रिजेक्शन में, आप उनके संग हैं, आप उनके साथ हैं, क्योंकि आप जानते हैं रिजेक्शन क्या है प्रभु जी। जब आप आए थे इस दुनिया में हमें बचाने के लिए, आपको लोगों ने रिजेक्ट करा प्रभु जी, आपके अपनों ने रिजेक्ट किया। इसलिए प्रभु जी, आप समझते हैं, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु उनको अपनी सामर्थ से भर दें, उनको अनुग्रह से भर दें प्रभु जी, अपनी दया का हाथ उन पे लाएं प्रभु, और उस रिजेक्शन को आप उनकी भलाई के लिए बदल दें प्रभु जी, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए प्रभु जी, ये हम चाहते हैं प्रभु जी। और आज उन सब दर्शकों को आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास से ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, हमने वो इल्तिजा, वो रिक्वेस्ट खुदा के चरणों में लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको भी प्रार्थना करनी है, हार मत मानिए, प्लीज डोंट गिव अप, गिव एवरीथिंग टू गॉड बट नेवर गिव अप। जी बिल्कुल दोस्तों, हौसला रखें, हिम्मत रखें और परमेश्वर से सामर्थ पाएं, और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का सामर्थी जीवित वचन।
बड़ी खूबसूरत आए थे दर्शकों कि वो जो जीवत पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, कोई मरा हुआ नहीं है, वो जीवत है और परमेश्वर का चुना हुआ और हमारे लिए प्रेशियस है, बहुमूल्य है वो। जी जी बिल्कुल दोस्तों, और समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पर रीजनल प्लेलिस्ट आप सर्च करें और रीजनल लैंग्वेजेस में आप गीतों को एंजॉय करें, आशीष पाएं, इन्हें शेयर भी करें ताकि और भी लोग इनसे आशीष पाएं। और इस समय भी हम जाते जाते सुनेंगे ये सिनलीज गीत। ये गीत है जो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहा है। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि को रचा है, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करें। तो आइए इस सिनलीज गीत को हम सुने जो कुरालावेला मेथोडिस्ट चर्च की कॉयर आपके लिए गा रही है, जो मोराटोवा से है। और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स रॉकी जॉन पीटर एंड डिडोला पेरेस। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।